नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से बात कर लेते हैं क्रोएशिया वर्क परमिट 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। दोस्तों क्रोएशिया वर्क परमिट के अपडेट्स के ऊपर, क्रोएशिया वीजा के अपडेट के ऊपर, साथ ही साथ दोस्तों 2025 के अंदर जो क्रोएशियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन से रिलेटेड नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने वाली है और दोस्तों कई सारे रूल नए आ भी चुके हैं, उन सारे अपडेट्स के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों का सपना है क्रोएशिया जाना, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी फाइल को क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए लगा चुके हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अपने वीजा का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप लोगों के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो सके और दोस्तों आप लोगों के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे मेन और सबसे जरूरी बात के ऊपर। दोस्तों काफी बार मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूं। दोस्तों अगर आप लोगों का सपना है क्रोएशिया जाना, क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना, दोस्तों कभी भी आप लोगों को जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है, जिस एजेंसी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों इमिग्रेशन से रिलेटेड लाइसेंस है, उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस है, वो बहुत पहले से काम कर रही है, कई सारे लोगों का वीजा लगवा चुकी है, उसी एजेंसी से दोस्तों अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। दोस्तों कई सारे लोग मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसमें से एक दो बात मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। दोस्तों एक बंदे ने अपना क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई किया, जेन्युइन एजेंसी, दोस्तों उसके नजर में जेन्युइन एजेंसी थी, कई समय से पहले काम भी कर रही थी, कई लोगों का परमिट भी दिलाया था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप लोगों के नजर में एजेंसी सही तब तक ही है जब तक वो आप लोगों का काम कर रही है, आप लोगों का वीजा दिला रही है। अगर दोस्तों कोई एजेंसी आप लोगों का काम नहीं कर पाई या फिर आप लोगों का वीजा उसने रिजेक्ट करवा दिया, तो दोस्तों जाहिर सी बात है हमारी नजर में वो एजेंसी एज अ फ्रॉड ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों उसने हमारी फाइल ली, हमारा वीजा नहीं दिला पाया, हमारी कोई गलती नहीं भी थी फिर भी हमारा वीजा नहीं लगा, इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं एजेंसी की तरफ से ही दिक्कत थी। दोस्तों उस एजेंसी ने क्या करा, एक बंदे ने एजेंसी के पास अप्लाई करा, उस एजेंसी ने अपनी उसकी फाइल ली और काफी दिन उस बंदे को वेट कराया। 1.5 से 2 महीने बाद उस बंदे को ऑफर लेटर दिया कई बार कॉल करने के बाद, और उसके बाद दोस्तों उसको कह दिया कि ठीक है आप वेट कीजिए, आपका वर्क परमिट जागरेब के अंदर अप्लाई किया है, आप लोगों का जो है 5 से 6 महीने का टाइम लगने वाला है। दोस्तों उस बंदे ने 6 महीने तक वेट किया, उसके बाद जो है कंपनी को कॉल किया कि अब क्या हुआ, मेरा वर्क परमिट अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद भी दोस्तों एजेंसी ने 15 दिन और रुकी, 20 दिन और रुकी, कर करके दोस्तों 2 महीने और काट दिए। टोटल दोस्तों 8 महीने हो चुके थे। उस बंदे का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे सजेशन दीजिए। तो मैंने उस बंदे से क्लियर कह दिया भाई पहली बात तो मेरी नजर में जो तुम्हारी एजेंसी है ये जेन्युइन नहीं है। सेकंड थिंग, अगर उसने 8 महीने का मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 महीने, 6 महीने ऑलरेडी आप वेट कर चुके हो, 2 महीने का टाइम उसने और दिया। दोस्तों जो टोटल 8 महीने का जो टाइम दिया है वहां तक आप वेट कर लो। अगर उस तक भी आप लोग का जो है परमिट नहीं आता तो आप एजेंसी के पास जाइए, उससे अपनी सारी फाइल वापस लीजिए, सारा पैसा रिफंड लीजिए और दोस्त कहीं और किसी और नई एजेंसी के पास, जेन्युइन एजेंसी के पास, या तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा या फिर खुद से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो बंदा कंटिन्यू एजेंसी को कॉल करता रहता है, 8 महीने होते ही कंटिन्यू कॉल करता है कि क्या हुआ बताइए, आपने 8 महीने का टाइम दिया था, आप मेरा परमिट दिलाइए। तो दोस्तों कंपनी के पास आगे से परमिट आ ही नहीं रहा था, ये भी नहीं पता उस बंदे का अप्लाई किया था कि नहीं किया था कंपनी ने। कहीं से भी दोस्तों कंपनी ने क्या करा, एक फेक वर्क परमिट बना के एडिट करके उस बंदे को दे दिया, बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस, एकोमोडेशन वगैरह का फेक लेटर बना के उस बंदे को दे दिया, और जो सेकंड पेमेंट आनी थी वो एजेंसी ने ले ली। उसके बाद दोस्तों एजेंसी ने क्या करा, उस बंदे का एक वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, उसको कह दिया कि आप हमें पेमेंट जमा कराइए, और मैक्सिमम मान लीजिए दोस्तों 90% पेमेंट वो दे चुका था। और उसके बाद एजेंसी ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, वहां पे जाइए आप अपना वीएफएस का सबमिशन करा दीजिए। दोस्तों बंदे ने जाकर वीएफएस में सबमिशन भी करा दिया, और आफ्टर दोस्तों 3 महीने 3.5 महीने बाद उसको पता चला कि मेरा जो वर्क परमिट ही फेक था। उसके बाद जब उस बंदे ने एजेंसी के पास कांटेक्ट किया कि आपने मुझे फेक वर्क परमिट दिया था, दोस्तों एजेंसी साफ मुकर गई कि आपने जो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, आपके वजह से वीजा रिजेक्ट हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपका, और आपका 1 भी रुपया रिफंड नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद वो बंदा कंटिन्यू एजेंसी को फोन करते रहा। दोस्तों अगर कोई नॉर्मल बंदा है दोस्तों एजेंसी का कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों पुलिस के पास जाओगे, एफआईआर करोगे, दोस्तों उन सब लफड़े में ना पड़ने से अच्छा कई जो भोले भाले लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं दोस्तों, इन सब चक्कर में नहीं पड़ते और दोस्तों उनका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों इस कदर आज के टाइम में फ्रॉड चल रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कभी भी अप्लाई करें दोस्तों थोड़े कम पैसों के चक्कर में किसी फेक एजेंसी के हाथों में मत लगिए। दोस्तों जेन्युइन एजेंसी से अप्लाई करें, थोड़े पैसे भले ही आप लोगों के ज्यादा लग जाए,
लेकिन दोस्तों आप लोग जेन्युइन एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करें। दोस्तों क्रोएशिया की आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा काफी सारी कंट्री है जहां का वर्क परमिट आप लोगों को मिलता है। माल्टा है, पोलैंड है दोस्तों, ऑस्ट्रिया है, पुर्तगाल है, यहाँ भी दोस्तों आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है वहां पे जाके सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन फ्रॉड से रिलेटेड। मैंने सोचा आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि दोस्तों काफी ज्यादा लोग फेक एजेंसी के चंगुल में फंस जाते हैं, ऐसे लोग ना फंसे और कभी भी आप लोग अपना परमिट अप्लाई करें जेन्युइन एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करें। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं वर्क परमिट। दोस्तों आज के टाइम भी काफी ज्यादा लोगों के 4 महीने 6 महीने से जागरेब के अंदर वर्क परमिट फंसे पड़े हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा वर्क परमिट आ भी रहे हैं, जागरेब के भी आ रहे हैं दोस्तों, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के अंदर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑलरेडी 6 महीने 5 महीने वेट कर चुके हैं, आपने अपना वर्क परमिट जागरेब में अप्लाई किया था, आप लोगों का अभी तक वर्क परमिट नहीं आया है, तो दोस्तों अपनी फाइल को विड्रॉ कीजिए। किसी जागरेब के अंदर नहीं दोस्तों, क्रोएशिया में किसी छोटी सिटी में अप्लाई कीजिए ताकि दोस्तों आप लोगों का परमिट जल्दी आ सके। बाकी दोस्तों वीजा की बात कर लेते हैं। वीजा का सेम सिचुएशन है दोस्तों, 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने दोस्तों यही टाइम चल रहा है आज के टाइम पे। इस टाइम के अंदर वीजा आप लोगों का आ जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कई सारे लोगों को बायोमेट्रिक के लिए भी कॉल आई है, बायोमेट्रिक के लिए ईमेल भी आया है। तो दोस्तों जिन मेरे भाइयों को बायोमेट्रिक का कॉल आता है दोस्तों आप लोग ज्यादा लेट मत कीजिए। जैसे ही आप लोगों को ईमेल आता है कि आपको अपना बायोमेट्रिक आके देना पड़ेगा, यानी दोस्तों आप लोग सबमिशन के टाइम ऑलरेडी बायोमेट्रिक दे चुके हैं लेकिन किसी कारणवश आप लोगों का बायोमेट्रिक फेल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया या फिर आप लोगों का बायोमेट्रिक अच्छे से नहीं आ पाया, तो दोस्तों वीएफएस आप लोगों को कांटेक्ट करता है री बायोमेट्रिक के लिए। दोस्तों जैसे ही आप लोगों पे ईमेल आता है आप लोगों को ज्यादा लेट ना करते हुए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीएफएस पहुंचना होता है और दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना बायोमेट्रिक दे दीजिए ताकि दोस्तों उसके बाद जल्दी से जल्दी आप लोगों का वीजा आ सके। इसके बाद दोस्तों 2-4 मेरे भाइयों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर हम अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया। इस मैसेज का क्या मतलब है? और हमने अपने एजेंसी से भी पूछा तो एजेंट हमें यही कह रहा है कि आपकी फाइल एप्लीकेशन सेंटर यानी वीएफएस में आ चुकी है, आप वहां पे जाके कलेक्ट कर लीजिए। हमारा एजेंट हमें क्लियर नहीं बता रहा है कि हमारा वीजा लगा या नहीं लगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोगों को अपना वीएफएस कराए हुए 2 महीने 2.5 महीने हो चुका है और अब आप जो है अपना चेक कर रहे हैं स्टेटस, तो उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया। इसका मतलब दोस्तों 95% आप लोगों का वीजा जो है रिजेक्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो चुका है। अगर आप लोगों का स्टेटस में ये लिखा हुआ था कि और वीजा एप्लीकेशन हैज बीन कोरियर्ड वाया ब्लू डार्ट या फिर डिस्पैच वाया ब्लू डार्ट, दोस्तों इसका मतलब आप लोगों का वीजा लग चुका है। और अगर ये लिखा हुआ था कि फॉरवर्डेड हैज बीन योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया या फिर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड इन द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया, दोस्तों इसका मतलब यही है कि आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो चुका है। दोस्तों कभी भी एजेंसी आप लोगों को क्लियर नहीं बोलेगी जब तक उसको कंफर्मेशन ना हो जाए। दोस्तों इस सिचुएशन में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी सबमिशन स्लिप उठानी है और जहां भी आप लोगों ने वीएफएस कराया वहां पे जाइए, अपनी फाइल को उठाइए। वहां पे दोस्तों आप लोगों के पासपोर्ट के साथ एक लेटर आता है जिसमें आप लोगों का रिजेक्शन का पॉइंट लिखा रहता है कि किस पॉइंट पे आप लोगों का रिजेक्शन आया। दोस्तों आप लोगों को वहां से अपना पासपोर्ट उठाना है, अपने रिजेक्शन लेटर पे आप लोगों को साइन करना है और दोस्तों आप लोगों का पासपोर्ट और रिजेक्शन लेटर वो लोग आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली सा आप लोगों को घर पे आना है। उसके बाद कई लोगों का सवाल होता है सर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या रीअप्लाई करें या फिर अपील करें या फिर अपनी एजेंसी से अपनी फाइल को वापस ले लें। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने घर पे आना है और ये चेक करना है कि आप लोगों के किस पॉइंट पे रिजेक्शन आया है। अगर आप लोगों के इस पॉइंट पे रिजेक्शन आया कि आप लोगों का वर्क परमिट फेक था या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट फेक था या फिर आप लोगों के एम्प्लॉयर ने आप लोगों का वर्क परमिट विड्रॉ कर लिया, दोस्तों इस सिचुएशन में आप लोगों के एजेंट की गलती है। आप लोग एजेंट को पकड़िए और उसको जाके बोलिए कि इस पॉइंट पे हमारा रिजेक्शन आया, आप लोगों ने हमें परमिट फेंक दिया था या फिर एम्प्लॉयर ने वर्क परमिट विड्रॉ कर लिया। तो इसका दोस्तों गुनहगार आप लोगों का एजेंट है। या तो आप लोगों की फाइल दोबारा से किसी अच्छी कंपनी के पास लगाए या फिर दोस्तों अगर आप लोग अपना ट्रस्ट उस एजेंट के पास खो चुके हैं तो दोस्तों आप लोगों को अपनी फाइल वापस लेनी है और किसी और दूसरे एजेंट के पास, जेन्युइन एजेंट के पास आप लोगों को अपनी फाइल को लगाना है। इसके बाद दोस्तों एक आध पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिसमें दोस्तों एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं होती, एजेंट की कोई गलती नहीं होती, एम्बेसी को वीजा रिजेक्ट करना ही होता है। यानी दोस्तों अगर 30 फाइल अगर किसी कंपनी की आई है उसमें से दोस्तों 25 फाइल में ग्रांटेड और 5 फाइल में रिजेक्शन देना ही देना है।
ये दोस्तों एम्बेसी को ऊपर से दबाव रहता है। तो दोस्तों उसमें आप और आपका एजेंट या फिर आपका एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एम्बेसी को फाइल रिजेक्ट करना है तो वो किसी भी पॉइंट पे कर सकती है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।